मेरी शादी की जो मेहंदी का फंक्शन था ना जी उसमें अमानुल्लाह साहब आए हुए थे, हमने एक स्टेज सजाया था। वाह वाह वाह। जबरदस्त। तो उसमें अलबेला थे, अमानुल्लाह थे, ये सारे आर्टिस्ट आए थे और इन्होंने फिर जो किया था ना कमाल धमाल। मैं अभी तक और ये बात मैं आपको कर रहा हूँ मतलब है लेट 80s की, और उस वक्त वो मतलब है वो पीक पे थे अपने। ये बहुत बहुत कमाल फनकार थे, अल्लाह ताला ने उनको बनाया इस काम के लिए था। हाँ जी हाँ नहीं बिल्कुल इसमें कोई तो क्या चीज़ उनकी ब्रिलियंट थी ये? वो मतलब उनके मुशाहिदा बहुत था उनका कि अमीर लोग घर से कैसे निकलते हैं, गरीब आदमी के घर में के क्या मसाइल होते हैं, अमीरों के क्या मसाइल होते हैं, इससे वो लोगों को हंसाते थे। बहुत बहुत ये और वो पैरोडी बहुत अच्छी करते थे, जितने भी हमारे सिंगर है, गुलाम अली साहब, बिल्कुल आलम लोहार साहब। बिल्कुल। वो कह रहे कि एक जगह मैं कॉमेडी कर रहा था, मुझे सुना रहे थे बात अमानुल्लाह साहब के सामने ही आलम लोहार साहब बैठे थे, तो मैं उनकी पैरोडी कर रहा था। मैं जद बोले अमरीका गया थे उदों ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਸੀ शहजादा चार्ली से कुछड़ सी कहना। तो कहता जब खत्म हुआ तो लाला मेरे पीछे भागा, कहना खलोए ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈ ਪੂ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। गोगा साहब कहना अमीर लोग भी ज्यादा खाते हैं लेकिन पता नहीं चलने देते। भाई बहुत अच्छे बिस्कुट अभी किसने बनाए, भाभी ने बनाए, भाभी और लाओ ना। ऐसे ही है। फिर उन्होंने मुशाहिदा किया था एक तरह से जो गांव की औरत वर्सेस जो शहर की औरत। तो कहती है वो तो अपना इंतजार करती रहती है ना कब उसका खामंद आएगा, कब जाके कोई चीजें लेके आए। कहते जी जे शहर दी है और गड्डी भी चलानी आंदी है ते पहुंच भी जांदियां ने, जिथे मियाँ गया है ते फड़ भी लैंदियां ने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इंटरनेशनली ट्रैवल किया है? जी। अच्छा तो फिर लैंग्वेज बैरियर समझ कैसे आती है जब वो पासपोर्ट कंट्रोल के लिए जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं? कभी कोई इंटरेस्टिंग वाकया? ये समझते नहीं, जुगत मार के वो खुद ही समझ जाते हैं। नहीं कुछ ट्रैवल करके है जो मैं इन्ना ट्रैवल किया नहीं, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गया मैं। ओहो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। वाह वाह। हाँ जी। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਲਬਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ? ਮੈਲਬਰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆ, ਤੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਥ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਟਲ ਜਾਓ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਟਲ जाओ। तो आप वहाँ पे कम्युनिटी कोई मज़ाहिया वाकया ऐसा पेश आया हो, आपको लैंग्वेज उन समझ ना आ रही हो, वो कुछ कहना चाह रहे हो आपसे अंग्रेजी में? नहीं ये पढ़ा लिखा है जी। नहीं ये इंग्लिश पढ़ा लिखा है, ये समझता है हर बात को। इंग्लिश ਜਿਹੜੀ इंग्लिश ਆ तो ਉਹ बोल रहे हैं, मैं सुन ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। कैसे बताते हैं फिर? अगर आपको खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है, एयर होस्टेस आई हैं आपके पास, आपको एक बार उन्होंने दे दिया खाना लेकिन आपने दोबारा मांगना है उनसे अंग्रेजी फिर उठ में। के इंज कर दे। आप भी बताएं। नहीं नहीं मैं उन्होंने कह देना मैं प्लीज प्लीज ड्रिंक अगेन, बस इन्ना। ड्रिंक अगेन? हाँ प्लीज ड्रिंक अगेन। आज ईट कहना ईटिंग। अच्छा हुमैरा जी, आपने होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया? आई एम श्योर सिंगिंग की होगी। मैंने बिल्कुल सिंगिंग ही ज़्यादा इंजॉय की है। होस्टिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत से अपने लोगों को मैं मिल रही हूँ, उनसे उनकी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रही हूँ, और ये बड़ा अपने आप को भी अपडेट करते हैं ना, हाँ, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखते हैं। मज़ा पुराने दोस्तों ने मिलके ना बंदा ताज़ा हो जाता है। सही गल नहीं, एज होस्ट मिलना, एज दोस्त मिलना और बात है, एज होस्ट मिलना और बात। सही बात। तो मुझे बहुत देखिए अच्छा मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो है ना रीजनल लैंग्वेज में कमेंट्री होनी चाहिए। सो अभी तो अंग्रेज़ी में होती है ना, सो मैं उर्दू के लिए जोर लगाया है, और फिर पंजाबी जो है ना वो बहुत हिट हो सकती है कमेंट्री, इसलिए कि हमारी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन हमारा है, हम इसको समझ सकते हैं, इसका ह्यूमर हमारा है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਜਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਏ, ਗੇਂਦ ਪਰਲੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ मेरा ख्याल है इंग्लिश च कर देने कि लोगों को समझ ही ना आए कि कह की रहा है। ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੇ ਚੋਰੀ चोरी मतलब वो शॉट मारी है फटियां पा देती हैं, इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए ना कि बॉल जीतने का नजर ही नहीं आया। यही फिल्म इंडस्ट्री की जो टीम थी ना, उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब कप्तान थे, तो ऐसे सारे एक्टर जो थे ना वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, शान भाई, ये अरबाज, सारे
मैं उसमें पानी पियान वाला खिलाड़ी सी मैं ये की करने ने मैनू भाजता उन्हें मुस्तफा कुरैशी साहब नाल कमेंट्री करना से हैदराबाद स्टेडियम में मैच था। मोइन खान जो थे उनकी टीम कराची की तरफ से थी, बी टीम। अब वो गुलाम उद्दीन साहब खेल रहे हैं, मोइन साहब ने गेंद कराया है, मैं कह लो जी मोइन खान गेंद करवा रहे हैं और ये उन्होंने गेंद कराया ओए होए ना ते विकेट ही पान दितियां ने तो गुल्लू भाई आउट हो गया। वो उथे बल्ला सुट के सच्ची मुच्ची मेरे को आ गए यार तुमने ये क्या विकेटां पान दितियां ने तो मैं फटियां भी पान दियांगा मेरी गल ना सुनी थे। तो वो पंजाबी जी ना ਉਹਦੇ ਚ मैं बड़ा कहता मजा हूँ है इसमें बहुत ह्यूमर है, एक नेचुरल ह्यूमर है हाँ जी। हमारी जुबान में, उर्दू में। मतलब मेरा ये सिर्फ गिनती ठीक करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता पंजाबी गिनती जो होती है है ना, 85 मुश्किल भी स्कोर है। हो गया है, 86 हो गया है या 99 तक खेल रहे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये अच्छा है, ये आप ये लोग वैसे पंजाबी एक अच्छी बात भी है, अगर आप करें तो ये वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आप देखें गाने जो हिट हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में कौन से गाने हिट हो रहे हैं? पंजाबी गाने हिट हो रहे हैं। बिल्कुल। पंजाब का, जैसे मैंने आपसे कहा है कि पंजाब भी बहुत रिच लैंग्वेज है और बहुत लोग हैं, गोरों को कुछ और समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, पंजाबी गानों पे वो खूब डांस बात है, बिल्कुल उनको इसका एंजॉय rhythm है ना, करते हैं, rhythm है बहुत। बिल्कुल। अच्छा, जब हम हिट गानों की बात करते हैं, कुछ तो वाकई गाने बहुत अच्छे होते हैं, लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनकी समझ नहीं आती लेकिन वो इतने वायरल हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। अब हम अगर चाहत फतेह अली खान की बात करें तो उनका गाना बदोबदी, वो बदोबदी हिट हुआ है, वो बदोबदी हिट हुआ है। आम खाम। क्या कहेंगी आप चाहत के हवाले से? देखिए, आजकल का जो दौर है उसमें टैलेंट ख़त्म हो गया। जितना आप ऊट पटांग हरकतें करेंगे उतना ही आप जो हैं वायरल होंगे। अब वो एक टैलेंटेड लोगों वाला सीन ख़त्म हो गया है कि ये बहुत पहले स्टार्स होते थे और वो वाकई स्टार्स होते हैं। अब क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, अब सभी स्टार, ऐसे लोगों को उन्होंने स्टार बना दिया है जो कि स्टार बनने के काबिल नहीं है, उनको स्टार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कहा जा सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आप भी तो 400 फिल्में आपके नाम पे। ऐसा कोई बंदा बेरब सा सामने आता है ना तो अफसोस होता है कि किस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा हिना जी, जब हम बात करते हैं मोमो के कैरेक्टर की, जिससे आपने कहा मुझे फ़ोन आया कि चुप है सुना दो, तो ये कराची की स्लैंग्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। जैसे से अबे यार कहाँ जा रहे हैं, चुपे जो है ना वो उर्दू नहीं है जी वो चुप बे का एक स्लैंग छोटा वर्जन है जो Exactly. पंजाबी में चुप है जी इस तरह कहते हैं। जी। तो कराची में तो आपको बहुत सुनने को मिलती होंगे इस तरह के स्लैंग, बहुत तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय अभी लोग तक कौन सबसे सी? पहले मुझे देख के मोमो बन जाते हैं। मैंने और मैं मोमोज enjoy खाने करती आपकी वजह से शुरू किए हैं। जब भी मैं डम्पलिंग खा रहा होता मुझे आप याद आ रही होती। तो आपकी तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी, कराची में जब लोग बोलते होंगे कोई इस तरह के स्लैंग्स तो आप फौरन से पिक करती होंगी, कोई ऐसे जो अभी याद आ रहे हैं? देखिए वो स्लैंग्स जो हैं एक तो वो डिक्शनरी में नहीं है जी। दूसरी बात ये कि ऐसे भरे मजमे में कैसे मैं कह दूं वो अबे नहीं यार, जो कराची में अबे ना कर यार। अबे कुछ ये तो। तो ये तो बहुत अच्छे स्लैंग्स आप बोल रहे हैं। जब मुझे याद आया अबे यार से, अबे यार मैंने कहीं बोल दिया था तो अब्बा ने इतनी जोर से रख के गुद्दी में मुझे दिया है मुझे। अबे यार क्या होता है ये, यार क्या, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा ऐसा मैंने क्या बोल दिया। क्या बोल दिया? भाई यार नहीं कहना किसी को आज के बाद।